क्यूबिटल फोसा। इसे पढ़ना क्यों है? एग्जाम के लिए? अरे नहीं रे, एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिकली बताती हूँ। देखो, मानो तुम कभी बीमार पड़े, तुम गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारा तो ब्लड लेना पड़ेगा। तुम डर गए। फिर क्या होता है, एक नर्स आती है, कहते हाथ दिखाओ। तुम ऐसा हाथ दिखाए, और फिर क्या हुआ, इस एरिया से वो ब्लड लेती है कि नहीं? अरे इस एरिया का तो नाम है क्यूबिटल फोसा है। अब इस क्यूबिटल फोसा में अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में से कौन से स्ट्रक्चर से नर्स ब्लड लेती है वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता है तो आगे पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद क्यूबिटल फोसा। ये नेटर्स एटलस का एक डायग्राम है। मसल्स ऑफ फोरआर्म में तुम्हें मिलेगा ये। देखो ये है एक क्यूबिटल फोसा। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये देखो, ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन देख रहे हो? हम्म, यही है क्यूबिटल फोसा। ये जो एरिया है इसका नाम क्या है? क्यूबिटल फोसा। ओके, तो अब हम क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये है एक ट्रायंगुलर हॉलो जो तुम यहाँ देख सकते हो। अब देखो, हम कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं वो होती है डेफिनेशन सबसे पहले लिखना, उसके बाद उसकी बाउंड्रीज, कंटेंट्स एंड क्लिनिकल कोरिलेशन लिखना। ठीक है, क्यूबिटल फोसा है क्या, मैंने तुम्हें बताया था, ये एक ट्रायंगुलर हॉलो होता है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर हॉलो होता है एल्बो के फ्रंट एरिया में, वही लिखा है ट्रायंगुलर हॉलो इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। अब नेक्स्ट लाइन जो हमारे लोअर लिम्ब में होता है पोप्लिटेल फोसा, अगर तुम्हें पता है वो क्या होता है गुड, लेकिन नहीं पता है तो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम बाउंड्रीज पे आते हैं। अब देखो, बाउंड्रीज के लिए हम लैटरली चलते हैं। लैटरल मतलब देखो, मीडियल मतलब मेरी साइड। ठीक है, मीडियल मतलब एम से याद रखना, मेरी साइड। अगर किसी को नहीं पता है मीडियल क्या होता है, दैट इज बॉडी की साइड। ठीक है, और लैटरल मतलब बॉडी की दूर वाली साइड। तो हम लैटरली चलते हैं। ये हुआ हमारा लैटरल। तुम्हें ध्यान से मतलब पता चल जाए हम कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये है मीडियल और ये है, ये वाली साइड है लैटरल और ये है मीडियल। ठीक है, तो देखो लैटरल वाली साइड, ये तुम्हारा डायग्राम है, डायग्राम देख देख के पढ़ो। डायग्राम में लैटरल साइड क्या है? ये ये एक मसल है जिसका नाम है ब्रिकोरेडियालिस। ब्रिकोरेडियालिस का, अब तुम इस पे फोकस करके देखो, ब्रिकोरेडियालिस मसल है, इसका मीडियल और लैटरल क्या हुआ? इस मसल का मीडियल साइड ये हुआ, लैटरल साइड ये हुआ। तो इसीलिए है तो ये क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल साइड की ये वाली बाउंड्री पे कौन आ रहा है? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रिकोरेडियालिस। ठीक है, तो इसीलिए इसके लैटरल वाली साइड मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस आ रहा है। ऐसे ही इसके मीडियल, अब तुम डायग्राम देख के बताओ, ये इसका मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड पे फिर हम बात करते हैं इस मसल की, इस मसल का मीडियल लैटरल है। ठीक है, इस मसल पे कौन आ रहा है? लैटरल बॉर्डर आ रहा है, किसका? प्रोनेटर टेरिस का। तो क्या पढ़ा हमने बाउंड्रीज में? इसकी लैटरल साइड मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस आ रहा है, और मीडियल साइड लैटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल आ रहा है। अब देखो इसके बेस में, इसका बेस एक्चुअली यहाँ पे इसके नीचे बोन्स होते हैं, मैं तुम्हें यहाँ दिखाती हूँ। ये देखो, हम एक एक ऐसे मसल वगैरह हटाते जाते हैं तो यहाँ पे ये देखो, ये ये देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये है ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल्स। क्या है ये? ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल्स। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जॉइनिंग फ्रंट ऑफ टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी देखो, ये जो इमेजिनरी लाइन बन रही है उसी को बोलते हैं बेस। ओके, अब एपेक्स की बात करते हैं। देखो ये है हमारा एपेक्स, ये क्या है? एपेक्स। अब एपेक्स का क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ लैटरल और मीडियल, ये दोनों उसकी लैटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज है ना, तो जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं वही हमारा एपेक्स है। तो एपेक्स और बेस याद हो गया। बेस में क्या था?
एक imaginary line joining the two condyles, the two epicondyles, ठीक है, joining the two epicondyles of humerus. अब देखो फ्लोर की बात कर रहे हैं. फ्लोर पे पहले डायग्राम देखते हैं. ये देखो, ये है हमारा रेडियस और ये है हमारा अल्ना. एक स्वीट पोटैटो जैसा मसल ब्रेकियालिस आ रहा है अल्ना पे, और एक सुपिनेटर एक मसल है वो रेडियस पे है. ये है हमारा एंटीरियर व्यू. क्रॉस सेक्शनल में देखो, ये रेडियस अल्ना और सुपिनेटर रेडियस से और ब्रेकियालिस अल्ना से. रूफ में ऑब्वियसली एक चीज़ जो होगी वो स्किन तो होगी, ठीक है, स्किन ऊपर की तरफ होगी. और ये बहुत बहुत सारी जगह होगी. स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया, ये होगा ही. तो और सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या तुम देखोगे? एक तो मीडियन क्यूबिटल वेन होगा, ठीक है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन, ये है मीडियन क्यूबिटल वेन. ये क्या कनेक्ट कर रहा है? बेसिलिक वेन और एक सेफेलिक वेन, ठीक है. तो सेफेलिक वेन, मिडिल क्यूबिटल वेन और बेसिलिक वेन. उसके बाद देखो मीडियन एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व. अब देखो ये वेन्स का तो हमने पढ़ लिया. उसके अलावा यहाँ पे तुम ये देख रहे हो नर्व्स. इन नर्व्स का क्या नाम है? मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म. और ये मीडियन है और ये लैटरल है. मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है. उसके अलावा डीप फेशिया होता है, नीचे होता है, इसके भी नीचे होता है. वो क्या करता है? बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अब इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट्स. देखो कंटेंट्स का सीधा सीधा मैं बताती हूँ. कंटेंट्स में तुम सीधी सी बात याद रखना. ये था हमारा फोसा. ओके, डायग्राम थोड़ा अलग बन गया है पर कोई बात नहीं, ठीक है. तो ये था हमारा फोसा. अब इसमें ये देखो, ये क्या है? एक नर्व, उसका नाम क्या है? मीडियन नर्व. ये क्या है? एक आर्टरी, उसका नाम क्या है? ब्रेकियल आर्टरी. फिर ये क्या है? एक टेंडन, इसका नाम क्या है? बाइसेप्स टेंडन. ये है फिर से एक नर्व, इसका नाम क्या है? रेडियल नर्व. तो ये देख रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रिक बना दी. मैंने नहीं, बुक में ही है ये वैसे. MBBR, हम क्या पढ़ रहे हैं? MBBS. तुम चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो. M से मीडियन नर्व, B से ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन, रेडियल नर्व, या फिर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, MBBS, ठीक है. अब फाइनली जहाँ से मैंने कहानी शुरू की, अब देखो क्लिनिकल कोरिलेशन में उससे पहले ये देखो MBBS उन्होंने बता रखा है, ठीक है. तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मीडियल क्यूबिटल वेन. मैंने तुमसे जो वेन की बात मैं कर रही थी वो कौन सी वेन हुई? मीडियल क्यूबिटल वेन. दैट इज ये वाली जो वेन है, इसी रीजन से हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं. तो जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी वो यही वेन है, मीडियन क्यूबिटल वेन. उसके अलावा ब्रेकियल पल्स जब हम BPL लेते हैं, मेजर करते हैं. फर्स्ट ईयर में तो शायद तुम्हें नहीं सिखाया, सिखाया है फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में सिखाया होगा कि BP कैसे मेजर करते हैं. तो उसमें तुम ब्रेकियल पल्स यू फील इट, राइट. उसके अलावा कभी फ्रैक्चर ऑफ एल्बो, जैसे कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, उन सब में डील करने के लिए हेल्प करता है. ओके, ये दोनों तुम्हें पता ही होना चाहिए. ओके, सो ओके, तो अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कैसे एग्जाम में लिखना है. क्यूबिटल फोसा के बारे में बोले, हेडिंग लिखना ऑब्वियसली, उसके बाद डेफिनेशन लिखना, उसके बारे में लिखना दैट इट्स होमोलोगस टू पोप्लिटियल फोसा. उसके बाद सीधा बाउंड्रीज हेडिंग लिखना. ये सारी बातें जो मैंने बताई लिखना, और उसमें डायग्राम ये वाला बना देना. ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है. ओके, ये वाला डायग्राम भी बनाना है. उसके बाद कंटेंट्स लिखना, ये वाला डायग्राम भी बना देना. डायग्राम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है. उसके बाद क्या लिखोगे तुम? कंटेंट्स लिखना, ये स्ट्रक्चर्स वगैरह सब बना देना. फिर क्यूबिटल फोसा के कोरिलेशंस, क्लिनिकल कोरिलेशंस लिखना. ओके, तो दैट्स इट, यू आर डन विद क्यूबिटल फोसा. एंड ओके एवरीवन, तो दैट्स द एंड ऑफ क्यूबिटल फोसा. आई होप यू कुड अंडरस्टैंड समथिंग. एंड तुम ऐसे ही एग्जाम में लिख कर आना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे. और
ऑब्वियसली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स में लिखना, एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो सब कमेंट्स में लिखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.